मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और काफ़िला बनता गया। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होती है। बॉडी लैंग्वेज से बंदा क्यों पहचाना जाता है। देखें, मसला सिर्फ ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है एक ज़बान का नाम है। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप सामने वाले को पैगाम दे रहे होते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट बंदे हैं, आपके पे वो एतमाद कर सकता है या नहीं। सपोज़ करें कि आप कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं और आप बिल्कुल शेकी हैं, आपके कंधे झुके हुए हैं, आपकी आंखें नीचे ज़मीन पर हैं। क्या सामने वाला आप पे एतमाद करेगा? क्या वो चाहेगा कि अपना बिज़नेस आपके हवाले कर दे? कभी नहीं। तो उसके लिए आपको पूरा एतमाद होना पड़ेगा। आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप अमल करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले नंबर 1 टिप, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है। ऐसा नहीं कि करना आपको कि आपकी तरफ वो देख रहा है तो आप आएँ बाएँ शाएँ करें, आप अपनी आंखें ज़मीन पे कर लें या आप जो है वो ऊपर किसी को तकना शुरू कर दें। सपोज़ करें अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब अगर मैं आपको नहीं देखूँगा तो आप तो बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, किस से बात कर रहा है ये। तो नंबर 1, आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, सही है। नंबर 2, आपको बात करते हुए या कभी अभी आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में भी या कहीं पे भी, तो आपको ये फ़ोल्ड नहीं करना, इस तरीके से फ़ोल्ड नहीं करना। देखिए मैं कितना अजीब सा लग रहा हूँ ना। मैं आराम से रिलैक्स होकर आपको बैठना है। फ़ोल्ड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हैं, सही है। उसके अलावा आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आपको यूँ सिकुड़ के नहीं बैठना, इस तरीके से नहीं बैठना, सही है। आपको पूरे सोफ़े पे तरीके से पूरे फैल के बैठना है, सही है। ये चीज़ जो है वो लाज़मी तौर पे आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको रिलैक्स रहना है। आपके जो कांधे हैं वो आगे को ना झुके हुए हों, सही है। आपके कांधे बिल्कुल बैक साइड पर हों, आराम से रिलैक्स हों आपके कांधे। और उसके अलावा आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका सर एक तरफ ढलका हुआ ना हो, बल्कि आपका सर सीधा हो और स्ट्रेट हो। आपने बहुत सी जगह आपने देखा होगा जब कैट वॉक हो रही होती है तो उसमें जो है वो क्या करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वो ऐसे ही कैट वॉक में सारे आ जाते हैं? नहीं, बल्कि सबसे पहले जो है ना बुक्स वगैरह होती हैं कुछ उनके सर पे इस तरीके से रख दी जाती है कि वो ना उनका सर बिल्कुल सीधा रहे। तो ये प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा आप कोशिश करें कि दीवार के साथ खड़े हो जाएं ताकि ये आपका कंधा और ये आपकी जो पीठ है ना बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो ये चीज़ों का भी ख़्याल रखिएगा। आपको अपनी आँखें जो हैं, अपनी पलकें जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करनी है। अगर आप ब्लिंक करेंगे तो इसका ये भी मतलब है कि आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। हर दफ़ा ऐसा होता है कि सीनियर्स आते हैं तो आप सीनियर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज़ जाके खड़े हो जाते हैं। तो क्लोज़ आपको खड़ा नहीं होना, 4 फीट का फ़ासला लाज़मी रखना है, ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में आप उनके बिल्कुल क्लोज़ अगर हो जाएँगे तो वो ये सोचेंगे कि यार ये कहाँ से ये मेरे ऊपर बलन टपक गई है। तो कोशिश करना है कि आपको उनसे 4 फीट का फ़ासला रखना है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब आप बात कर रहे हैं तो यूँ खुजाना नहीं है, या आप सपो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाल यूँ 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 सहला रहे होते हैं, ये नहीं करना। आपको रिलैक्स होके बैठना है। आपको आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना बिल्कुल रिलैक्स रखना है और आप हँसते हुए हों। कोशिश करें कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। अगर आप बिल्कुल चेहरा बंद कर लेंगे और हँसेंगे नहीं तो अजीब से लगेंगे, लग रहा हूँ ना अजीब सा। तो कोशिश करना है कि हँसना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो बॉडी लैंग्वेजेस है इस पर अमल कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बेहतर हो जाएगी। मुझे मेरे माँ-बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके माँ-बाप के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।